जोहार साथियों, आप तमाम लोगों का फेसबुक के इस लाइव में स्वागत है। आज हम लोग रोस्टर आंदोलन के 2 साल पूरे होने के इस अवसर पर आपसे बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत करना इसलिए ज़रूरी है कि पिछले अगर 7 सालों का इतिहास उठा करके देखें तो उसमें एक चीज़ हम लोगों को बहुत क्लियर कट देखने को मिलती है और वो चीज़ ये है कि जो सरकार इतने प्रचंड बहुमत के साथ आई थी, वो सरकार पहली 2 बार जो है इन 7 सालों में जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के इस यूनिटी का जो आंदोलन था उसकी वजह से जो है झुकी थी। और दूसरी बात ये है कि जब हम लोग पूरे के पूरे इस दौर को देखते हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ बहुत महसूस की है कि हम लोग जितने भी आंदोलन हमारे इतिहास में रहे हैं, दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के, महिलाओं के आंदोलन या शोषित तबके के आंदोलन, उन आंदोलनों में हम लोगों ने लगातार देखा कि उनको कभी अकाउंट में नहीं लिया गया, कभी उनको वो दर्जा नहीं दिया गया जिसका कि वो हकदार थे, उनको कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। और इसीलिए आज हम लोग इसलिए यहाँ पर आपके सामने हाजिर हैं कि उस पूरे के पूरे आंदोलन को हम लोग सेलिब्रेट करें, फिर से जो है उसको जाने कि आखिर ये लड़ाई इतनी इंपॉर्टेंट क्यों थी, इतनी ज़रूरी क्यों थी और इसकी जीत के क्या मायने हैं। तो उसी के उपलक्ष्य में हम सब आपसे जो है आज बातचीत करें और भी हमारे साथ 1-2 साथी होंगे, उनसे भी आपसे जो है बातचीत कराएंगे, रूबरू कराएंगे। साथियों, एक चीज़ हमको याद करने की बहुत ज़रूरत है। आज़ादी के बाद से ही हम लोग देखते हैं कि सरकारें लगातार जो है दलितों पर, पिछड़ों पर और खास करके आदिवासियों पर हमलावर रही हैं। और आदिवासियों की तो ज़मीनों को छीनने का सिलसिला जो है बहुत पहले ही शुरू हो गया था और वो आज तक बदस्तूर जारी है। लेकिन ये सिर्फ ज़मीनों को छीनने तक ये मामला सीमित नहीं था। हम लोग देखते हैं कि ज़मीनों से बाहर भी जा कर के सरकारों ने इन पिछड़ों की जो हक थे उनको भी छीनने की कोशिशें जो है लगातार की थी। और इन सब की शुरुआत को अगर हम लोग देखें तो एक संस्थानिक रूप से जो है लगातार जो है 2014 के बाद शुरू हो गई थी। आप याद कीजिए 2015 की वो रैली जिसमें कि बिहार के अंतर्गत मोहन भागवत साहब ने कहा था कि जो आरक्षण है उसको रिव्यू करने का वक्त आ गया है। तो वो जो हमला वहां से शुरू हुआ, सरकार ने उस पॉलिटिकल स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए लगातार उसी तरीके की पॉलिसीज जो है फ्रेम करना शुरू किया और उन पॉलिसीज की बदौलत हम लोग आज देखते हैं कि लगातार हमले दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों पर होना शुरू हुए। 2017 के अंतर्गत हम लोग देखें तो ST SC जो एक्ट था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश हुई। उसके बाद मार्च 2018 के अंतर्गत जो है 13 पॉइंट रोस्टर ला करके विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जितने भी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे उनके अंतर्गत दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों की जो भागीदारी थी, जिन उसमें जो एंट्री थी, उस पर जो है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। और उस सब के खिलाफ जो है एक बड़ा मूवमेंट हमें पूरे देश भर में देखने को मिला और उस मूवमेंट की बदौलत एक बड़ी यूनिटी जो है हम सबके सामने जो है आई। और उस यूनिटी को जब हम लोगों ने देखा तो एक लड़ाई हम लोग जीत करके जो है आए और वो लड़ाई की खूबसूरती ये रही कि एक बड़े फलक पर जब देखें तो तमाम ये पिछड़े तबके एकजुट होकर के अपने हक और हुकूक के लिए उस प्रचंड बहुमत की सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे, जिसे जाना जाता था कि वो कभी अपने कदम पीछे नहीं हटती है, कभी पीछे हटने उसे मंजूर नहीं है। लेकिन उस सरकार को भी जो है झुकना पड़ा इस यूनिटी के जो है सामने। और उस यूनिटी के बाद हम लोगों ने देखा कि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत, तमाम शैक्षणिक संस्थानों के अंतर्गत जो है रिजर्वेशन को बहाल किया गया, 200 पॉइंट रोस्टर सिस्टम को लागू किया गया। और उसके बाद जो नियुक्तियां हुई उसमें हम लोगों ने देखा कि जो है इन पिछड़ों तबकों के लोग
जो है इन विश्वविद्यालयों में नौकरी पाने लगे, पढ़ने पढ़ाने लगे और अपना जो इंटेलेक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो बौद्धिक जो नॉलेज हो सकता था, जो बौद्धिक उनके पास था, जितना भी ज्ञान था, वो सब उन्होंने लोगों के बीच में जाकर के आज की तारीख में वो दे रहे हैं। तो इसीलिए इस खूबसूरती इस आंदोलन की यही रही कि पहली चीज की हम लोगों की यूनिटी ने इतना बड़ा मूवमेंट किया और उस मूवमेंट की बदौलत आज हम लोग यहां पर शामिल हैं। आप याद कीजिए उस पूरे के पूरे दौर को, जब ये मूवमेंट शुरू हुआ था और ये मूवमेंट जब देशव्यापी बन रहा था, तो हम लोग देखते हैं कि दूर दूर से, जो इस मुल्क के दूर दराज के हिस्सों से लगातार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम चिट्ठियां आने लगी। राजस्थान से तो हम लोग देखते हैं कि गांव से और कस्बों से जो है सरपंच के माध्यम से या वार्ड मेंबर के माध्यम से जो है राष्ट्रपति के नाम चिट्ठियां जो है लिखी जा रही थी। तो ये इस आंदोलन की खूबसूरती थी कि इस देश का तमाम तबका एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़ रहा था। दिल्ली के भीतर भले ही कैंपसेज में लोग लड़ रहे थे, लेकिन ये देश में अगर हम लोग देखें तो तमाम पार्टियों के लोग, सिवाय संघ और बीजेपी से जुड़े हुए लोगों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो लोग थे वो सब इस आंदोलन के साथ खड़े हुए थे। इस लड़ाई में प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर हिस्सा ले रहे थे। जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस थे, जो इंडिविजुअल्स जो साथी थे और बाकी अलग अलग नौकरी पेशा में जो लोग काम कर रहे थे, उन सब ने जो है साथ मिल करके इस लड़ाई को लड़ा था और उसकी बदौलत हम लोगों के सामने वो जीत जो है मिली और हम सब लोग आपके सामने आज उस पूरी की पूरी जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज उसको 2 साल हो चुके हैं उस अध्यादेश को आए हुए। उसके बाद उसकी खूबसूरती में यह है कि पिछले 2 सालों में जितनी भी भर्तियां हुई उसमें एसटी, एससी, ओबीसी का जो हक था उसको सुनिश्चित किया गया और बड़े सारे तबके के लोगों को जो है उसमें नौकरियां दी गई। तो ये एक चीज इसका पहलू था। दूसरा पहलू इसका ये है कि उसके बाद जिस तरीके का हम लोग देख रहे हैं यूनिटी जो बड़े फ्लैग पर जो बन रही थी, उस यूनिटी की बदौलत आज की तारीख में हम देखते हैं कि आदिवासियों के मसले पर जो गैर आदिवासी साथी हैं वो लोग एकजुटता दिखाते हैं, गैर आदिवासियों के मसले पर जो है और जो आदिवासी साथी हैं वो एकजुटता दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ इसका एक अंदाजा आप लगाइए कि पिछले लगभग 101 दिनों से जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसी यूनिटी का ही एक बड़ा फलक जो है देखने को मिला कि तमाम तबके के लोग अपनी जो किसान आइडेंटिटी है, जो अपनी किसानी की जो पहचान है, उसके साथ आकर के एक साथ जो है इस सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और एकदम हम लोगों को पूरा विश्वास है कि उन्हें भी जो है जीत मिलेगी। एक और बात जो इन सब के बीच में जानना समझना बहुत जरूरी है कि जो बात हम लोग कहना चाह रहे हैं वो ये है कि अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि आखिर हम अपना जो इतिहास है उसको रिक्लेम करना शुरू करें, उसे दर्ज करना शुरू करें। बहुत जरूरी है कि उसे डॉक्यूमेंट किया जाए, उसको लिखा जाए, उस पर पिक्चर बनाई जाए, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। और इसीलिए हम सब ने ये तय किया है, हमारे साथियों ने तय किया है कि इस रोस्टर आंदोलन पर और जो है और उसके साथ साथ जो एसटी एससी एक्ट को डाइल्यूट करने के बाद जो पूरा आंदोलन चला है, इन दोनों आंदोलनों के ऊपर हम लोग एक डॉक्यूमेंट्री बना करके ला रहे हैं। 2 डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली हैं और उस डॉक्यूमेंट्री के जरिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सबके कंट्रीब्यूशन को जो है दर्ज किया जाए, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, उसको लोगों तक हम पहुंचाए कि देखिए उस दौर में भी हमारे साथी किस तरीके से लड़ रहे थे और कितनी बड़ी चुनौती हम सबके सामने थी। तो इसीलिए वो सब काम भी हम लोग कर रहे हैं। एक और बात हम लोगों के लिए बहुत जरूरी समझना है कि आप ये जान लीजिए कि आपका इतिहास कोई और दूसरा नहीं लिखने जा रहा है। आपका इतिहास आपको खुद को लिखना पड़ेगा और ये इसलिए जरूरी है कि आदिवासियों के केस को इसको समझिए। जो साथी यहां देख रहे हैं उन सबको मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि पूरा हिस्ट्री आप इंडियन हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए और उसमें खोजिए कि आप कहां पर हैं, आदिवासी उसमें कहां पर एग्जिस्ट करता है, उनका क्या रोल रहा है इस मुल्क के निर्माण में। तो आपको पता चलेगा कि जितने भी इतिहासकार रहे हो, चाहे सरकारी इतिहासकार रहे हो, चाहे गैर सरकारी इतिहासकार रहे हो, चाहे सवर्ण रहे हो, चाहे गैर सवर्ण रहे हो, तमाम लोगों ने आदिवासियों को इग्नोर किया है। और इसी से सबक लेते हुए हमें अपने स्पेस को रिक्लेम करने की जरूरत है, हमें अपने इतिहास को रिक्लेम करने की जरूरत है। मेरे साथ जो हमारे कुछ साथी हैं उनको भी जो है मैं जोड़ना चाहूंगा और कि वो आए और वो अपने रखेंगे
और इसके साथ साथ और भी कुछ चीजें हैं जिसको कि जान लेना जरूरी है जब तक वो साथी हमारे जुड़ रहे हैं, कि इस पूरे के पूरे दौर में, इन पूरे 7 सालों में आप देखिए ये सरकार किस तरीके के हमले आपके ऊपर कर रही है। ये सरकार लगातार आपके हक को छीन रही है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है उसको छीनने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही नहीं छीन रही है, ये आपकी हिस्सेदारी को भी एकदम से डिनाय करने की कोशिश कर रही है। आज ही की एक न्यूज पढ़िए, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज मिलेगी जिसमें कहा गया है कि एमबीबीएस के जो कोर्सेज हैं उसमें लगभग 28% सीटें अब मैनेजमेंट कोटा के पास रिजर्व होंगी। 28% सीटें। अब आप समझ लीजिए कि मैनेजमेंट कोटा जो है, उस मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा कि उसकी फीस लगभग 20 लाख से ज्यादा है। हर कॉलेज में मिनिमम 20 लाख, और 20 लाख से ऊपर जा रही है, वो करोड़ तक वो फीस जा रही है। अब अगर 28% सीटें आपके मेडिकल कॉलेजेस की रिजर्व कर दी गई, तो आप सोचिए कि आप उसमें कहां पर रहेंगे। मींस आपकी 28% हक पूरी तरीके से मार लिया गया, क्योंकि इस मुल्क के भीतर लगभग आप समझिए कि 5% लोग ऐसे हैं जिनकी फैमिली इनकम जो है 1 लाख से अबव है। बहुत ज्यादा लोग नहीं है, सिर्फ 1%। तो जाहिर सी बात है सिर्फ वही लोग पढ़ा पाएंगे। और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा अगर हम लोग देखें तो इरा ऑफ एलीट यूनिवर्सिटी, या ये कहें कि सवर्णों का वर्चस्व, और जिसे हम लोग मनुस्मृति कहते हैं, वो वापस से इस मुल्क में लागू की जा रही है। हमारे साथ हमारे साथी प्रोफेसर लक्ष्मण यादव हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे साथ हैं। रोस्टर आंदोलन में हम लोगों के साथ से आदिवासियों की बेदखली के खिलाफ जो मूवमेंट हम लोगों ने चलाया था सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ, उसमें हम लोगों के साथ थे। उसके साथ साथ तमाम सामाजिक न्याय की लड़ाई जो चल रही है, चाहे वो वैचारिक स्तर पर हो, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, चाहे वो आंदोलन के फ्रंट पर हो, हम सबके साथ में लगातार रहें और जुड़े हुए हैं। वो भी आपसे अपनी बात जो है साझा करना चाहते हैं। मैं साथी लक्ष्मण को इनवाइट करूंगा कि वो भी आए और वो अपनी बात रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। और आज निश्चित तौर पर हम लोगों के लिए एक बहुत खास दिन है। खास दिन इस मायने में है कि आपने पूरे विस्तार से जिस रोस्टर आंदोलन की पृष्ठभूमि बताई, आज उसकी दूसरी सालगिरह है और इस दूसरी सालगिरह पर जीत की सालगिरह है। इसमें 7 मार्च 2019 रोस्टर पर केंद्र सरकार चुकी थी, ये सबसे खास बात है। आज हम लोगों को 2-3 बिंदु जिस पर हमें गौर करना है, और इस जीत के दिन के बहाने हम इस अपने इतिहास को क्लेम कर सकते हैं। तो क्लेम ये है कि इस देश की अमेरा जातियां, श्रमशील, कामगार, श्रमजीवी, वंचित शोषित तबके की जातियां, जिनकी आबादी इस देश में तकरीबन 85% दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं, इन सब के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज के दिन उन्होंने एक ऐसी लड़ाई को जीत में तब्दील किया था, जिस जीत के बाद जो लड़ाई लंबे वक्त से चली आ रही थी ना, कि देश के सत्ता संसाधन और प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी का सवाल देश के हर पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशन के साथ जोड़ना चाहिए। उसमें हमारे पुरखों की बात अगर हम करें तो तमाम आदिवासी नायकों से लेकर के, उन्हें आदिवासी नायक क्योंकि वो राष्ट्र नायक हैं, उन्होंने केवल आदिवासियों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इस राष्ट्र के बनने की लड़ाई लड़ी। और जितने भी बहुजन थे जिन्होंने इस राष्ट्र को बनाया है, उनका ख्वाब एक साझा ख्वाब था कि शिक्षा मुक्त के जरिए इस पूरे वंचित शोषित तबके के भीतर एक मुक्ति की चेतना पैदा होगी।
और 13 पॉइंट रोस्टर, जिसे डिपार्टमेंट वाइज रोस्टर कहा जा रहा था, विभागवार रोस्टर, उसमें तो आदिवासी तबके के लिए सीटें ही नहीं आ रही थी। उसे 13वें बिंदु पर रोक दिया गया और हम 200 पॉइंट रोस्टर में भी जानते हैं कि 14वीं पोस्ट एसटी को जाती है। इतनी बड़ी साजिश। मुंडा जी को याद करता हूं, जब संविधान सभा में उन्होंने कहा कि आदिवासियों से आपको लोकतंत्र सीखना है, अपने सिखाइए मत, और हम इस देश के मूल निवासी हैं और आपने हमारे ऊपर हमला किया, हमारे हक हकूक छीने। इसकी बानगी हम देखते हैं 13 पॉइंट रोस्टर में। 14वीं सीट एसटी को पहली जाती और 13 पर आपने रोस्टर रोक दिया था। और उस आंदोलन ने एक बड़ी एका स्थापित की और हमने जीत हासिल की। और उसी के दरमियान जब जल जंगल जमीन की हिस्सेदारी का सवाल भी आया, तब भी हमने लड़ाई लड़ी, एक साझा लड़ाई। इस साझा लड़ाई की जीत का दिन है। जीत से हम प्रेरित होते हैं कि अगर हम सब एकजुट हो जाएं, वंचितों शोषितों की एका बनाएं, तमाम लड़ाइयों को साझा करें, तो हम जीत करके दिखा सकते हैं हमारे खिलाफ बनाया गया कोई नियम कानून नहीं चलेगा। देश हमारा है, इसलिए हम इस देश को, हमारे पुरखों ने बनाया तो हमारा काम है बचाना। जो लोग इसे बिगाड़ रहे हैं उसे बचाना। तो आज का दिन खास है। इस आंदोलन में शामिल हर एक तनी हुई मुट्ठी को हम क्रांतिकारी सलाम, जय भीम, जोहार पेश करते हैं। ये जन आंदोलन, ये सबका आंदोलन, और इसलिए इसमें जीत में सबकी हिस्सेदारी है। मैं याद करता हूँ राजस्थान के उस सरपंच को जिन्होंने चिट्ठी लिख करके इस आंदोलन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी, जिन्होंने कहा था कि हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ है। मैं सैल्यूट करता हूँ राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र, तमाम पदाधिकारियों को जिनको लाठियों के साथ FIR झेलना पड़ा, झारखंड के तमाम दोस्तों को जिन्होंने गांव में जहां सड़कें नहीं पहुंची वहां 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ आंदोलन की तख्तियां पहुंच गई थी। ये जीत उनकी जीत है। ये जीत इस आंदोलन में शामिल हर एक तनी हुई मुट्ठी की जीत है और हम इस जीत की मुबारकबाद सबको देते हैं। 2-3 बातें और है कि हम इस जीत के साथ ये मूल्यांकन करें कि जिस लड़ाई में सब लोग शामिल रहे उसके बाद क्या हुआ। नई शिक्षा नीति कैसे बिना 13 पॉइंट रोस्टर के भी आपके बच्चों का भविष्य छीन रही है, इसके लिए सजग करना। पहली पीढ़ी है दलित पिछड़े आदिवासियों की जो विश्वविद्यालयों की दहलीज तक आई और आपने पूरे विश्वविद्यालय की पब्लिक फंडेड कैरेक्टर को कोलैप्स कर दिया। इसके खिलाफ जागरूक करना और जो लड़ाई हमने लड़ी है उसका डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको दस्तावेज बनानी है, उसका ऑडियो विजुअल फॉर्मेट बनाना है, ताकि 10 साल 20 साल बाद जब आने वाली पीढ़ियां इस इतिहास को पढ़ेंगी तो हम सब तनी हुई मिट्टी के लोगों को सैल्यूट करेंगे। ये 2-3 काम हमें जरूरत इस पूरे मसले पर करना है। और आज का दिन जो 2 साल पूरे हो रहे हैं, हम जीत का जश्न मनाएं क्योंकि हमने लड़कर जीत छीनी है। जो सरकार इतना तानाशाही रवैये से चलती थी कि एसटी एट्रोसिटी एक्ट और उसके बाद रोस्टर, जो 2 जगह पिछले कार्यकाल में झुकी थी, इस बार किसान झुकाने को आमादा है। किसान भी जीते, हम ये चाहते हैं। और इस जीत की आप सबको मुबारकबाद और सब लोगों को ये अपील कि ऐसे ही अगर हम मिलकर लड़े, हम कमेरों की एकजुटता बना पाए, दलित पिछड़े आदिवासियों की एकजुटता बना पाए, तो ये देश हमारे पुरखों ने बनाया है, हम उसे बचाएंगे और आने वाली पीढ़ियों को बेहतर मुल्क दे पाएंगे। सिद्धू कान्हू बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा का देश, तिलका मांझी का देश, फूले पेरियार अम्बेडकर का देश, लोहिया कांशी राम का देश, वैसा देश बनाना है। इसलिए इस जीत की सबको मुबारकबाद और आगे हम जरूर मिल करके लड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र भाई जो आपने मुझे आमंत्रित किया, और ऐसे ही हमें तमाम आयोजन करने हैं, हमें बातचीत करनी है। और जो एकजुटता कैंपसों में बनी है, जो एकजुटता हमारी पीढ़ी के युवाओं में बनी है, हमारी कमेरा जाति के युवाओं में बनी है, इस एकजुटता को और मजबूत करना है। और बिरसा मुंडा जयपाल सिंह मुंडा, तिलका मांझी, फूले अम्बेडकर पेरियार, इन सब के सपनों का, अब्दुल कयूम अंसारी, आसिम बिहारी, फूलन देवी, सावित्रीबाई फूले के सपनों का भारत हमें बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, फूल जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथी लक्ष्मण। जो मोटा मोटी जो इस पूरे के पूरे आंदोलन के दरमियान हम लोगों ने जिस तरीके की लड़ाइयां देखी हैं और जिस तरीके का पूरा
जो आंदोलन था उसको जब हम लोग देखते हैं तो वो बहुत क्लियर एक चीज हम लोगों को देखने को मिली, और वो था हम सबके बीच की एकता। और उसी एकता के दम पर हम लोग यहां तक पहुंचे हैं, और यही एकता है जिसकी बात हमारे साथी लक्ष्मण कर रहे थे, जिसको कि हमें बना करके रखना है, और इसी के बूते हम लोग आगे तक जाएंगे। दूसरी चीज कि जब हम लोग लगातार ये सब बातें कर रहे हैं तो एक चीज क्लियर है कि इस पूरे के पूरे आंदोलन का कोई एक नेता नहीं है, कोई एक चेहरा नहीं है जिसको कहा जाए कि भाई इसके बूते ये लड़ाई लड़ी गई। ये आंदोलन हम सब का आंदोलन था, ये जीत हम सब की जीत थी, और इसमें आपका गांव से लेकर शहर तक, जंगल से लेकर के विश्वविद्यालय तक तमाम साथी इसके हिस्सेदार थे। स्टूडेंट से लेकर के प्रोफेसर तक, नौकरशाह से लेकर के एक अपनी रोजगार की तैयारी कर रहे उस साथी तक, जो अभी तक कहीं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन हम सब ने मिलकर के इस लड़ाई को एक मुकाम तक पहुंचाया। और उस मुकाम तक पहुंचने के बाद हम लोग देखते हैं कि विश्वविद्यालयों में या तमाम एजुकेशन संस्थानों में जो बाद में भर्तियां हुई, उन भर्तियों में दलित, पिछड़ा और आदिवासी को उसका हक मिला। हाँ, हम ये भी जानते हैं कि कुछ जगहों पर नॉट फाउंड सुटेबल NFS किया गया, जिसे आज की तारीख में कहा जा रहा है कि ये नॉट फाउंड सुटेबल नहीं है, ये नॉट फाउंड सुटेबल फॉर संघ हो चुका है, कि संघ के लिए जो सुटेबल नहीं है उसकी ये पूरी की पूरी आज की तारीख में इस तरीके की दिशा में चीजें बढ़ रही है। लेकिन अब यही जो एका है वो हमें आगे जो है बना करके रखनी है, और इसी एका की बदौलत हम सब लोग आगे जाएंगे। जो ये पूरा का पूरा पिक्चर है, उस पिक्चर को हम लोगों के समझने की जरूरत है कि ये आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन के जरिए आप अपना जो स्पेस है, आप जो अपना हक है वो रिक्लेम कर रहे हैं, आप अपनी जगह रिक्लेम कर रहे हैं। अभी आपको शायद जानकारी होगी कि पिछले साल जब हमने हमारे पुरखा सीरीज चलाई थी, तो मैं जिन नायकों की लगातार बात कर रहा था, लगातार जो मैसेज मुझे साथियों की तरफ से मिल रहे थे, जो लोग उस बातचीत को सुन रहे थे, देख रहे थे उन वीडियोस को, उसमें लोग बताते थे कि इनके बारे में तो हमें कोई जानकारी नहीं है। और ये सच है कि हमारे नायकों के बारे में, हमारे अपने इतिहास के बारे में इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं किया गया, उसे जो है मिटा दिया गया, या उसे दर्ज लिखा ही नहीं गया। तो इसीलिए हमें अपने इतिहास को रिक्लेम करते रहने की जरूरत है, हमें उसे बताते रहने की जरूरत है कि इतने ऐसे खतरनाक माहौल में भी लड़ाइयां लोग लड़ते रहे हैं, लोग जो है तमाम तरीके की कठिनाइयों के बावजूद भी आगे बढ़ते रहे हैं और अपना काम जो है करते रहे हैं। तो इसी को हम सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी लड़ाइयां हमें आगे लेकर के जानी है। आप तमाम लोग यहां जुड़े, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम साथियों को जय भीम, जोहार। साथी मनीष का एक कमेंट आया है, विश्वविद्यालयों को बंद रखने का कारण किसान आंदोलन भी हो सकता है। देखिए, विश्वविद्यालयों को बंद रखने के तो बहुत सारे और कारण हैं। जिस तरीके का पॉलिटिकल डेवलपमेंट आज की तारीख में देश में चल रहा है, जो रेजिस्टेंस इन विश्वविद्यालयों से लगातार सरकारों को मिला है, वो रेजिस्टेंस सरकार नहीं चाहती कि फिर से इस सरकार के खिलाफ बने, इसलिए उन्होंने इन विश्वविद्यालयों पर ताले लगा दिए हैं। और दूसरी चीज, इन विश्वविद्यालयों में आप अगर देखेंगे तो कौन लोग हैं जो यहां पर आना चाहते हैं? मैक्सिमम तबका यही बहुजन तबका है, जो चाहता है कि वो पढ़ लिख करके कुछ अपने समाज के लिए, अपने आप के लिए एक बेहतर जीवन जी पाए और दे पाए, और उनको बेदखल करके ये सारा का सारा काम चल रहा है। इसीलिए ये लड़ाई बहुत जरूरी है। आप तमाम लोग जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।